भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 34। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिमृणादतिरिच्यते। श्लोक 34। अकीर्तिम अपयश च भी अपि इसके अतिरिक्त भूतानि सभी लोग कथयिष्यन्ति कहेंगे ते तुम्हारे अव्ययाम सदा के लिए संभावितस्य सम्मानित व्यक्ति के लिए च भी अकीर्ति अपयश अपकीर्ति मरणत मृत्यु से भी अतिरिच्यते अधिक होती है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें काय कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 35। भयाद्रनादुपर्त मनस्यन्ते त्वां महार्थाः मीर्ला येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् भय से, रणात् युद्ध भूमि से, उपर्तम विमुख, मनस्यन्ते मानेगे, त्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, ये शाम जिनके लिए, चभी त्वम तुम बहुमत अत्यंत सम्मानित, भूतवा होकर, यास्यसि जाओगे, लाघवम तुच्छता को। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 36। अवाच्य वादांशच बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखर्नु किम। अवाच्य कटु वादान मिथ्या शब्द च भी बहुन अनेक वदिष्यन्ति कहेंगे तब तुम्हारे अहिता शत्रु निंदंत निंदा करते हुए तब तुम्हारी सामर्थ्यम सामर्थ्य को तत् उसकी अपेक्षा दुखतरम अधिक दुखदायी नु निस्संदेह किम और क्या है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। तात्पर्य। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दयाभाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दयाभाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दयाभाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हता मारा जाकर, वा या तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष्यसे भोगोगे, महीम पृथ्वी को, तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वो युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। सुख सुख दुखे तथा दुख में समेत संभाव से कृत्वा करके लाभ लाभो लाभ तथा हानि दोनों, जय जयो विजय तथा पराजय दोनों, तथा तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए,
युजस्व लगोप लड़ोप न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11.5.41 कहा गया है, देवर्षिभूताप्तनृणा पितना न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मा यह शरण शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वो न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।